हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बाज़ार कोलकाता के बारे में, बाज़ार कोलकाता के जॉब के बारे में। तो बेसिकली बाज़ार कोलकाता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। बाज़ार कोलकाता एक रिटेल स्टोर है, जैसे कि आपका एफबीबी हुआ, बिग बाज़ार हुआ, इस तरह का एक रिटेल स्टोर है जो कोलकाता के अंदर अवेलेबल है। और भी बहुत सारे सिटीज़ में है जो कि कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है, उन सभी सिटीज़ में भी अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी वैकेंसीज है तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ये जो जॉब है बाज़ार कोलकाता में, इसमें मिनिमम अगर आपका 8 क्वालिफिकेशन मतलब 8 पास है तब भी आप जॉब के लिए एलिजिबल है। मतलब कुछ जॉब जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के जॉब के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टाइप के जॉब होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सेल्समैन के बाद सेल्स मैनेजर, ब्रांच हेड, इस तरह के जो जॉब है ये अवेलेबल होते हैं। तो आप अपना रिज्यूमे कहाँ पे सबमिट करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे, तो देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, जहाँ पे आपका डिटेल जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपका डिटेल में आपका नाम, आपका डिटेल मतलब आपका जो पर्सनल डिटेल है पर्सनल डिटेल, इसके अलावा जो है आपका एक फ़ोटो लगेगा और आपका एक सीवी लगेगा। फ़ोटो और सीवी जो है आप स्कैन करके रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फोटो और सीवी जो है स्कैन करने के बाद वहाँ पे स्कैन करके डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना जो डिटेल है वो डिटेल डाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने कोई प्रीवियस कंपनी में काम किया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका पहला आपका नाम रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद आपका जो जेंडर है जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पोजीशन अप्लाई फॉर, मतलब आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप कहीं पे सेल्समैन के लिए कर रहे हैं तो सेल्समैन, अगर आप सेल्स मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो सेल्स मैनेजर, वहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद जो है आपका एक्सपीरियंस अगर कोई है तो एक्सपीरियंस में आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो आपका प्रीवियस मतलब आपने अगर कोई प्रीवियस कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो उसका डिटेल जो है आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप डाल सकते हैं कि आपने करंट इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आपका करंटली सैलरी जो है वो भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, मतलब आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी, वो यहाँ पे डालना है। तो देखिए आप कभी भी ओवर एक्सपेक्टेड मत रहिएगा, क्योंकि ये मॉल का जॉब है। मॉल का जॉब में आप 7,000 8,000 से स्टार्टिंग होता है और मैक्सिमम जो है वो 15,000 20,000 वो एक्सपीरियंस पर जाता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर अगर आप 15,000 डाल देंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो आपको उस हिसाब से डालना है। तो आपको यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से डालिए, 10,000 12,000 जितना में आप कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब प्रीवियस जो सैलरी है, जैसे कि आपका प्रीवियस सैलरी 15,000 है तो आप यहाँ पे 17,000 डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेशर देख रहा है, अगर फ्रेशर है फिर वो 17,000 डाल देता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड सैलरी में आपको थोड़ा सोच समझ कर डालना है। उसके बाद जो है आपका करंट सिटी के बाद आपका पिन कोड डालने के बाद जो है आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको ध्यान से डालना है, मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करा जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको एक सीवी अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा पासपोर्ट साइज़ का, दोनों ही स्कैन कॉपी होना चाहिए। ये सब डालने के बाद जो है नीचे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो उन लोगों के पास चला जाएगा जब भी वैकेंसीज रहेगी। मान के चलिए अगर आप अभी अपलोड करते हैं तो अभी अगर वैकेंसी है तो आपके पास अभी का अभी कॉल आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अगर अभी वैकेंसी नहीं है, इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आती है, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि आपने पहले से अप्लाई कर रखा है। तो इस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हो और डेफिनेटली आज नहीं तो कल, जैसे कि अगर अभी वैकेंसीज नहीं है तो अभी नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद कोई वैकेंसीज आती है, क्योंकि अभी जो है बहुत पूजा वगैरह आ रहा है तो उस समय तो वैकेंसीज रहेगी, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, आपके फ़ोन में SMS आ जाएगा या फिर आपके ईमेल पे ईमेल आ जाएगा या कॉल भी आ सकता है। इसके थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपका सैलरी वगैरह के लिए भी बता दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे भी होगा उनका जो प्रोसीजर उस प्रोसीजर के थ्रू आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक मेल आईडी भी है, जहाँ पे अपना जो रिज्यूमे है, आप अगर इतना सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप अपना एक मेल आईडी है उनका, वो मेल आईडी मैं यहाँ पे स्क्रीन में दे रहा हूँ। उस मेल आईडी के अंदर अपना जो डिटेल है वो सबमिट कर सकते हैं, लाइक आपका जो फ़ोटो सीवी या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपना बारे में, तो वो सारा चीज़ मतलब आपका डिटेल लिख के जो है आप मेल सबमिट कर सकते हैं। इस तरह मेल सबमिट करके भी आप अपना जो प्रोफाइल है वो उनके पास सबमिट कर सकते हैं। जब जैसे ही उनके पास कोई वैकेंसीज आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने में कोई जो है थर्ड पार्टी का लिंक नहीं है, मतलब आपको कोई पैसा वगैरह पेमेंट नहीं
करना पड़ेगा। अगर आप किसी वेंडर के थ्रू जाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, इन द सेंस कि किसी मैन पावर प्रोवाइडर के थ्रू जाते हैं, तो बहुत बार आपको पैसा वगैरह पेमेंट करना पड़ता है और जो है जॉब भी आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जब भी वैकेंसीज आएगी तब आपको कॉल कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए अभी वैकेंसीज है तो आपको अभी कॉल कर लिया जाएगा, अगर अभी नहीं है तो आपको अभी कॉल नहीं किया जाएगा, जब भी आएगी तब आपको कॉल किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।